सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईटी बॉम्बे। सो गाइस, आज हम मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है बेसिक मैथमेटिक्स में, हमें सिखाया गया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो चीज़ है कि वो चीज़ होती है कि हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मूलेज ज़्यादा लर्न नहीं हो सकती, यानी ये लर्न होते ना कभी कभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें यहाँ पर बताया गया कि साइन कॉस टेन ये सब थीटा, इसके बारे में हमें किस तरीके से सोचना है। सबसे पहले हमें ये पता है कि साइन का ग्राफ इस तरीके से होता है, कॉस का इस तरीके से होता है, टैन का इस तरीके से होता है, यानी कि जिस तरीके से भी होता है उस तरीके से हमें पता है कि टैन का इस तरीके से होता है, इसके बाद इस तरीके से होता है, फिर यहाँ पर सेक का इस तरीके से। यानी कि हमें ये फॉर्मूलेज ये जो है ये लर्न करने में थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़ा सा माइंड हमें डाइवर्ट करता है कि ये कुछ काम कर रहे हैं फिर भी हमें लर्न कर रहे हैं। तो फिर भी हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे अलजेब्रा से। मैं बस सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे स्टार्टिंग में होता है अलजेब्रा का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है जो हम 10 से पहले स्टार्टिंग में सीखते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि हम ये अब मैं यहाँ पर इसका फार्मूला नहीं लिखूंगा, हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रूव करेंगे। यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है, तो हम ये इसको प्रूव करके देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 + 1 + 2 × 4 × 1, यानी कि यहाँ पर 9 आ गया। इस तरीके से हम फार्मूला लर्न करेंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पर अब सेकंड फार्मूला देखते हैं। सेकंड फार्मूला हमें क्या बताया गया है, a - b का स्क्वायर। जिस तरीके से a - b का स्क्वायर क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। a - b का स्क्वायर यहाँ पर 3 - 1 का स्क्वायर कर देंगे। सो 9 + 1 - 2 × 3 × 1। सो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। सेम टू सेम यहाँ पर 2 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेम इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है, हर चीज़ प्रूव करनी है। आज हम अलजेब्रा का मतलब अलजेब्रा के थोड़े से टॉपिक पढ़ेंगे, ये फॉर्मूले सारे के सारे प्रूव करके देखेंगे। सबसे उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है, पॉलिनोमियल में हमें बताया गया था कि इंडेक्स क्या होता है, डिग्री क्या होती है। हमें डिग्री और इंडेक्स यानी कि x² 8x + 3, इसकी डिग्री क्या होती है और इसकी इंडेक्स क्या होती है, ये सब पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ हमें सबसे स्टार्टिंग में क्या बोल देते हैं, हाईएस्ट पावर अपेयरिंग पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे यहाँ पर हम डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। एंड इसके आगे हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, और यहाँ पर हम आज अभी सीखने वाले व्हाट इज पावर। पावर में हम यहाँ पर दो तरीके से होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर डिग्री तो समझ लें, लेकिन पावर क्या होता है। सो पावर यहाँ पर हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि पावर क्या होता है। व्हाट एडेड द पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन नेचर। दिस इज प्रेजेंट इन x² पावर इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर जिस तरीके से हम x² × y करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि पावर यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। 2 + 1 = 3, इस तरीके से पावर ऐड होते हैं, क्योंकि इसका 1 और इसका 2 यहाँ पर पावर ऐड हो जाते हैं। इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इजी वे, इसको कुछ हार्ड नहीं है इसमें इतना। और इसके आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सबसे पता है कि यहाँ पर रूट्स आते हैं। जिस तरीके से रूट्स आते हैं, रूट्स में हमें सब तरीके से पता होता है कि रूट्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर हमें रूट्स दिए होते हैं, यहाँ पर रूट्स दिए होते हैं प्लस माइनस। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें 10th में पढ़ाया गया था। रूट्स होते हैं, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होते हैं -c/। उसके बाद यहाँ पर अल्फा × बीटा दैट इज इक्वल टू b/a। इस तरीके से होता है। ये चीज़ हमें पता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, c/a एंड यहाँ पर b/a। सो इस तरीके से होता है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। इसके बाद हमें डिफरेंस ऑफ रूट्स यहाँ पर पढ़ना होता है। जिस तरीके से यहाँ पर हमें क्या लिया हुआ है, अल्फा - बीटा दैट इज इक्वल टू b² - 4ac√2e। तो इस तरीके से होता है। सो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये बेसिक्स होते हैं, ये लर्न करने के, ये जरूर लर्न करें, तभी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगेगा एडवांस लेवल जाने का कि एडवांस में हम कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक सबसे ज़्यादा से बेसिक्स में होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। बेसिक एक बार आपको स्ट्रांग हो गया, यानी कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रांग हो गया, उसके बाद आता है बायनोमियल। बायनोमियल में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बायनोमियल में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर x + a⁴n, यानी कि इस तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमें
एन एन सी ए एक्स टू द पावर एन, यानी ये फॉर्मूला हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सी कॉम्बिनेशन होता है, जिस तरीके से हम यहाँ पर सब कंबाइन कर देते हैं, जिस तरीके से सिग्मा होता है उसी तरीके से कॉम्बिनेशन हमें सब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इसके आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसके आगे हम बायनोमियल इंडेक्स पढ़ेंगे, जिस तरीके से इंडेक्स में यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल नंबर, सो इस तरीके से हमें यहाँ पर अब बायनोमियल इंडेक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स में हमें क्या होता है, बायनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स का बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। सो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस वन प्लस एक्स टू द पावर एन। इसके बाद यहाँ पर हमें इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू वेक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आगे चलता जाता है यहाँ पर, फिर एन स्क्वायर यहाँ पर, इस तरीके से आप समझ लें ये यहाँ पर इंडेक्स फॉर्मूला होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, अगर आप मैथमेटिक्स समझ लेंगे एक बार तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा मैथमेटिक्स सॉल्व करने में। और मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंगल्स। यहाँ पर हमें एंगल्स को पता है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री होता है। सो ये बेसिक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिए, ये चीज़ हमें बहुत जल्दी काम आने वाली है। यहाँ पर कितने डिग्री पे यहाँ पर किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ हमें फिजिक्स में भी काम आती है। सो इसके अगर आप कुछ रह गया है तो मुझे बताइए कमेंट में। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स देख लेते हैं। हमें पॉजिटिव एंगल्स पता होते हैं कि यहाँ पर 0 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल्स आते हैं, और यहाँ पर 0 से नीचे जाएंगे, यानी जिस तरीके से हम यहाँ पर 0 से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव एंगल होते हैं, ये पॉजिटिव एंगल होते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये कभी कभी आता है। और ऐसी चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखिए कि यानी कि यहाँ पर सिस्टम में मेजरमेंट आता है, मेजरमेंट, आर्क, एंगल, ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स और ट्रिग्नोमेट्री की। और अगर कोई कुछ टॉपिक रह गया तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं वो भी सिखा दूंगा कल। थैंक यू गाइज।